मैं शिवम पाल धनगर, मैं मीडिया प्रभारी बरेली से। तो आप सभी लोगों को मैं धनगर मीडिया नेटवर्क में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आइए हम समाज के कुछ लोगों से आइए वार्तालाप करते हैं, आइए मिलवाते हैं। जा एक तो एक बोतल और दे सीसी आ जा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, तो मैं शिवम पाल धनगर, धनगर मीडिया नेटवर्क की तरफ से। ये आप जो यहाँ कौन से गांव में हैं? सबसे पहले मैं आपके लिए धनगर मीडिया प्रभारी आप जो हैं, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जो आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमारा पाल समाज धनगर पाल बघेल आदि नाम से जाना जाता है जी। और हम लोग धनगर के भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने कह भी दिया, लेकिन हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग राजनीतिक और समाज में अपनी हिस्सेदारी के लिए समाज को जागृत करने के लिए निकले हैं, जिसके लिए हमने एक समिति बनाई है फतेहगंज पश्चिमी में। उस समिति का नाम है धनगर पाल बघेल सेवा समिति। जी, आपकी जो समिति है, आप किस पर्पज से उसमें काम कर रहे हैं, बताने की कृपया करें, हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं आपका। हम अपने समाज के लिए अग्रणी भूमिका में राजनीति, शिक्षा, व्यापार, उसमें सबको लाने के लिए, अपने समाज के लिए हम जागृति लाने के लिए समिति का निर्माण किया। तो आपकी समिति कहाँ लगती है, उसका कुछ एड्रेस? हमारे समिति जिला बरेली में, तहसील मीरगंज में एक कस्बा फतेहगंज पश्चिमी जी। ब्लॉक, वहाँ डीडीएम स्कूल है लोधी नगर चौराहे में। फिलहाल वहाँ हमारी मीटिंग होती है, रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्टर्ड है। और उसमें हम लोग मीटिंग मासिक हर महीने की दूसरे संडे के लिए करते हैं। तो और आपकी जो मीटिंग है वो कब रजिस्टर्ड हुई थी? हमारी रजिस्टर्ड 2024 में हुई है। 2024 में हुई थी आपकी रजिस्टर्ड। तो आपकी जो समिति है वो सिर्फ आपके कास्ट वालों को ही वो करती है या सभी के लिए? हमारी समिति में केवल हम अपनी कास्ट को ही रखते हैं, क्योंकि कास्ट के ही नाम पर बनाई है, इसीलिए कास्ट के लिए ही वो है समिति। हमारे समाज के ही उसमें जुड़ेंगे, अदर समाज के को हम लोग नहीं जोड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं मीटिंग के प्रबंधक जी से। ठीक, नमस्कार। तो हम यहाँ पर बरेली, जिला बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में, फतेहगंज पश्चिमी विकास खंड के ग्राम उनासी में इस टाइम मौजूद हैं। आइए तो हम धनगर पाल बघेल सेवा समिति के कुछ मानव से बात करते हैं। क्या है उनका मकसूदा, क्या उनकी उनकी क्या रणनीति है, क्या उनके उद्देश्य हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम बालेदीन पाल जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें कि वो किस उद्देश्य से निकले हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम शिवम पाल धनगर, पत्रकार बरेली से, और मेरा न्यूज चैनल है धनगर मीडिया नेटवर्क में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपसे ये अनुरोध है कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या मीटिंग है, कहाँ मीटिंग लगती है, क्या उद्देश्य है उसका। धन्यवाद शिवम धनगर जी, आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने समाज के पाल समाज के लोगों के लिए आज अपना समय दे रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर ग्राम उनासी, फतेहगंज ब्लॉक के ग्राम उनासी में धनगर पाल बघेल सेवा समिति के तत्वाधान में एक जो है बैठक करके, ग्राम भ्रमण करके लोगों में जागृति, समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति और लोगों में आपसी भाईचारा के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए हम लोग गांव-गांव घूम निकले हुए हैं और लोग जुड़ रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं। और उद्देश्य है हम लोगों को कि पाल समाज हमारा जागृत हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से जागृत हो, चाहे जो है शैक्षिक रूप से जागृत हो, चाहे किसी भी विकास में जागृत हो। संगठित रहेंगे तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं हम लोग। सर इसका जो आपकी मीटिंग है, क्या नाम है सर उस मीटिंग का? धनगर पाल बघेल सेवा समिति कहाँ लगती है? फतेहगंज पश्चिमी में लोधी नगर चौराहे पे डीडीएम पब्लिक स्कूल में हर महीने के दूसरे रविवार को
मीटिंग आयोजित होती है, जिसमें बहुत सारे समाज के लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं, अपने अपने सुझाव देते हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो सर इसका मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है अपने समाज को संगठित करो और लोगों को अपने समाज को बढ़ा करके बराबरी पर सबके लाना, ताकि लोगों को उत्थान हो, लोग जो है जागृत होकर के आगे बढ़े। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? कृष्णपाल सिंह धनगर। जी, कहाँ से हैं आप? सतुया पट्टी। तो आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज शिक्षा के मामले में आगे बढ़े, यही अपना मकसद है भी। समाज जागरूक हो, समाज राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हर संगठन को आगे बढ़ाए। तो आपका उद्देश्य जो है समाज को एकत्रित करना और समाज के लोगों को जागरूक करना, क्या ये हो सकता है? भाई समाज एकत्रित होगा, जागरूक होगा, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेगा, सब समाज की तरह हमारा समाज भी राजनीति में हिस्सेदार बने, यही हमारा कहना है। ठीक है, धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट पर्सन से मिलते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजपाल धनगर, ग्राम अग्रास का रहने वाला हूँ और मैं पाल बघेल सेवा समिति जो फतेहगंज में बनी हुई है उसका पदाधिकारी हूँ, सदस्य हूँ। और आज ये समाज में जागरूकता अभियान के तहत हम ग्रामीण भ्रमण पर निकले हैं और समिति का जो उद्देश्य है हमारे अपने समाज में जागृति पैदा करना, शिक्षा के प्रति और राजनीति के प्रति, खास तौर से तो राजनीति के प्रति हम लोग जागरूक होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज अन्य समाजों की अपेक्षा राजनीति में बहुत पीछे है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को घर घर जाकर जागरूक करना, चुनाव में बढ़ चढ़कर राजनीतिक हिस्सेदारी लेना, जबरदस्ती लेना, क्योंकि मांगने से अधिकार नहीं मिलते, छीने जाते हैं। इसलिए हम युवा पीढ़ी से विशेषकर आग्रह करेंगे कि वो इस अभियान से जुड़े और हमारे संगठन में जुड़कर राजनीतिक में हिस्सेदारी मांगने की और छीनने की कोशिश करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आज ग्रामीण भ्रमण में ग्राम 79 में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आए हैं और आगे भी हमें यहाँ से मनकरी जाना है, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शिवम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल पाल है और मैं ग्राम 79 तहसील मीरगंज थाना फतेहगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली का रहने वाला हूँ। जी, आप तो खास 79 के रहने वाले हैं, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? हाँ, मैं इस बात से पूरी बात से सहमत हूँ। हमारी जो कमेटी है, हमारे एक समाज की कमेटी है जी, हम ये चाहते हैं उस समाज से, जैसे हम अपने जो वर्ग का समाज है उसको हम सक्षित कर सकें एजुकेशन के बारे में, या जो विशेषकर जैसे कुछ चीज़ ऐसी हैं हमारे लिए जो नहीं मिल पा रही हैं जी, उनके लिए हम प्रयास करेंगे, अपना संगठन बनाएंगे और उस चीज़ को हम जबरिया छीनेंगे जो हमारे हक में नहीं है, उसको भी हम लेके आएंगे। और जैसे हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो उस चीज़ से जैसे कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कोई नशा के उसमें जा रहा है, जी, जी, कोई गलत तरीके पे जा रहा है, ठीक है, उसका भी हम समर्थन करेंगे, उसको उस रास्ते पे लेके आएंगे और उसको हम सुधारने की बात रखेंगे और सुधारेंगे भी। ठीक है, जैसे बात आती है राजनीति की, राजनीति में हम लोगों का क्या है, बहुत अभी स्तर बहुत कम है। जब तक हम अपने संगठन को जागरूक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, घर घर जाके गाँव जाके अगर ये चीज़ हम सोच को अपनी नहीं फैलाएंगे तब तक हम वहीं रहेंगे। उस चीज़ को हमें बहुत विशेषकर ध्यान रखना है और आगे भी बढ़ना है। जी, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आइए नेक्स्ट पर्सन से हम बात करते हैं। तो आइए फौजी साहब से बात करते हैं। नमस्कार फौजी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा फौजी ओमपाल सिंह, जी, मूल निवासी फतेहगंज पश्चिमी। मैं ये आग्रह देता हूँ कि समाज एकत्रित बने और शिक्षित बने, और जो हमारा धनगर समाज है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के जो सरकार से मांग रख रहे हैं कि हमारे धनगर समाज का सर्टिफिकेट बने, जो उच्च शिक्षा में उनको मान्यता मिले। और सरकार से हमारी यही लड़ाई है कि हमारे विषय में हमारे बच्चों के भाग के बारे में सोचे। सरकार इस तरफ को भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि समाज हमारा जहाँ वह है वो एकत्रित नहीं है। और सभी से हमारा अनुरोध है कि सब लोग एकत्र होकर के अपने धनगर सर्टिफिकेट की मांग सरकार से करें। धन्यवाद।
धन्यवाद अंकल जी। तो आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।